हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। टॉपिक आज का हमारा रहेगा करिकुलम, पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है, पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, या फिर पाठ्यक्रम निर्माण के आधार कौन कौन से होते हैं, यह आपके बीएड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम के लिए यह हो जाता है। या तो आपसे पाठ्यक्रम का अर्थ पूछ लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, या फिर पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, या फिर पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से आधार होते हैं, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछ लेंगे। शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए, लगभग हर साल ही यह क्वेश्चन आपके पेडागोजी के पेपर में आता है, एसएसटी में। सबसे पहले पाठ्यक्रम जो शाब्दिक अर्थ है उसकी बात कर लेते हैं कि पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या क्या होता है। अगर हिंदी शब्द पाठ्यक्रम की बात की जाए, जो पाठ्यक्रम हिंदी शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम। पाठ्य का मतलब हो जाता है, पाठ्य मतलब पढ़ने योग्य, क्रम का मतलब हो जाता है व्यवस्था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी शब्द पाठ्यक्रम का मतलब निकलता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था। ये हमारा निकल जाता है हिंदी शब्द वाले का अर्थ। अब अंग्रेजी में देखते हैं। पाठ्यक्रम के लिए जो अंग्रेजी में हम शब्द प्रयोग करते हैं वह होता है हमारा करिकुलम। जो करिकुलम शब्द है लैटिन भाषा के क्यूरेर शब्द से बना है, इस शब्द से बना है करिकुलम। अब क्यूरेर शब्द का जो मतलब होता है वह होता है आपका दौड़ का मैदान। यहाँ पर आपके दो शब्द प्रयोग हुए हैं, दौड़ प्लस मैदान। जिस प्रकार कोई खिलाड़ी दौड़कर अपने मैदान को पार करता है तब उसे सफलता मिलती है, ठीक इसी प्रकार छात्र दौड़कर अपने मैदान को पार करते हैं। दौड़कर मतलब पढ़कर, क्रियाएं कर कर, मैदान मतलब पाठ्यक्रम। खिलाड़ी दौड़कर अपने मैदान को पार करता है, सफल होता है। छात्र अनेक क्रियाएं करके अपने पाठ्यक्रम को पार करते हैं, तब उन्हें सफलता मिलती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं मैदान का जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है वह पाठ्यक्रम से हो जाता है, और दौड़ का जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है छात्रों की क्रियाओं से हो जाता है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। हिंदी पाठ्यक्रम का मतलब हुआ पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था। अंग्रेजी शब्द का मतलब हुआ किन्हीं क्रियाओं के द्वारा हम अपने जो हमारा मैदान है, जो भी हमें चीज मिली हुई है करने की, उसे हम करें। अब पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ देख लेते हैं। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या होने वाला है। स्कूल में आपको दो शब्द मिलते हैं सुनने के लिए, एक तो जनरली आपका पाठ्यक्रम हो ही जाता है, दूसरा होता है आपका पाठ्य वस्तु या फिर पाठ्यचर्या। अब पाठ्यचर्या या पाठ्य वस्तु तो होती है जो आपकी किताबें होती हैं, उन्हें बोल देते हैं हम, सिलेबस आपका जो भी आपको टॉपिक पूरे साल पढ़ने हैं। लेकिन पाठ्यक्रम में क्या आता है, सब कुछ आ जाता है। विद्यालय में जाने के बाद और विद्यालय से आने से पहले आप स्कूल में जो भी करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, असाइनमेंट पूरा करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, इसके अलावा टीचर आपसे कोई और एक्टिविटी करा लेता है, प्रेयर करते हैं आप, वह सब कुछ आपका पाठ्यक्रम कहलाता है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम जिन भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं एक स्कूल में, वह सब आपका पाठ्यक्रम कहलाता है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एक बच्चा विद्यालय में जाने के बाद जो भी काम करेगा वह सब उसके पाठ्यक्रम में आएगा, करिकुलम में आएगा। सिलेबस नहीं, करिकुलम, ये आपका पाठ्यक्रम करिकुलम होता है। अब पाठ्यक्रम की डेफिनेशन देख लेते हैं। मुनरो के अनुसार आसान सी है, आप याद कर लेंगे। पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं शामिल होती है जिनका प्रयोग शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आसान सी आपके समझ में आई होगी। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था पाठ्यक्रम का अर्थ केवल रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, मतलब सिर्फ किताबी विषयों से नहीं है पाठ्यक्रम का अर्थ, बल्कि उसमें वे सभी क्रियाकलाप आ जाते हैं जो छात्रों को कक्षा के अंदर व बाहर प्राप्त होते हैं। सभी एक्टिविटी जो बच्चे कक्षा में व कक्षा के बाहर करते हैं, टोटल मिलाकर आपका पाठ्यक्रम बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो आधुनिक युग है उसमें पाठ्यक्रम एक विस्तृत रूप ग्रहण कर चुका है, क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाता है आपका स्कूल में जितने भी काम होते हैं। अब आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। ये आपका बहुत पूछा जाता है, या तो आपसे कह देंगे आधार बताइए पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से होते हैं, या फिर सिद्धांत बताइए। पेपर में आपसे आधार पूछा जाए, यहाँ पर आप आधार लिख दीजिए। सिद्धांत पूछा जाए तो अब सिद्धांत यहाँ पर लिखा ही हुआ है, यहाँ पर आप सिद्धांत लिखकर, मैंने आप लगभग 15 हेडिंग ली हुई हैं, उसमें से कोई भी आप 8-10 हेडिंग अपने कॉलेज में बीएड का एग्जाम देते टाइम लिख सकते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के आधार या फिर सिद्धांत का मतलब होता है अगर आप पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो कौन कौन से आधारों का पालन करेंगे, या फिर किस चीज को आप आधार मानेंगे उस पाठ्यक्रम को बनाने का, या फिर
किन सिद्धांतों के अनुसार आप पाठ्यक्रम अपना बनाएंगे? यह सवाल हो जाता है आपका, पाठ्यक्रम निर्माण के आधार या सिद्धांत क्या होते हैं। अब इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला बात कर लेते हैं बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। अगर हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं तब हम बाल केंद्रीयता के आधार पर बनाएंगे उसे, बालक को केंद्र में रखेंगे। इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाएंगे जिसमें बालक सक्रिय रहकर कुछ सीखे। ऐसा नहीं बनाएंगे कि बालक तो चुपचाप यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्लास के सारे बालक ये बैठे हुए हैं और ये हमारा टीचर है, यह एक्टिविटी कर रहा है, इन सबको बता रहा है। बच्चे कुछ करने चाहिए, टीचर ज़्यादा कुछ नहीं करे चाहे तो भी चलेगा। सेकंड हो जाता है समाज केंद्रीयता का सिद्धांत। बालक जिस समाज से भी संबंधित रखते हैं उस समाज को केंद्र में रखकर हम अपना पाठ्यक्रम बनाएंगे। थर्ड पॉइंट हो जाता है हमारा भविष्य चेतना का सिद्धांत। हम अपना पाठ्यक्रम इस प्रकार का बनाएंगे जो भविष्य में आने वाली क्रियाएं हैं या फिर भविष्य में क्या चीज़ हो सकती है, भविष्य में जैसी जैसी घटनाएं घटित होंगी, जो जो चीज़ें होंगी उसके आधार पर बनाएंगे। जैसे अगर हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं अपना और उसमें राजा महाराजाओं की युद्ध की रणनीतियां रखने लगे तो गलत हो जाएगा। आगे कौन रणनीतियां इस तरह से बना रहा है, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी रखें, तकनीकी, तब हमारा पाठ्यक्रम अच्छा रहेगा क्योंकि आने वाला टाइम तकनीकी का होने वाला है। फोर्थ पॉइंट हो जाता है हमारा अतीत के संरक्षण का सिद्धांत। अगर हम भविष्य के प्रति सोच रहे हैं कि हमें ऐसा पाठ्यक्रम बनाना है जो भविष्य में काम आए, इसका मतलब यह भी नहीं है हम अपने भूतकाल को पीछे छोड़ दें। अतीत के संरक्षण का सिद्धांत है, अतीत में जो चीज़ें हो चुकी हैं वे चीज़ें भी हमें पाठ्यक्रम में रखनी है क्योंकि उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे राजा महाराजाओं ने या फिर हमारे पूर्वजों ने ये गलतियाँ की हैं, वे गलतियां हम न करें। इसी सिद्धांत के आधार पर आपके इतिहास आया है पाठ्यक्रम में। फिफ्थ हो जाता है लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम हमारा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, एक स्थायी रूढ़िवादी रूप नहीं होना चाहिए पाठ्यक्रम का, लचीलापन होना चाहिए। समय के अनुसार उसे बदलते रहें। विद्यालय थोड़ा सा अपना पाठ्यक्रम थोड़ा सा हल्का फुल्का सा, उसमें विद्यालय अपने क्षेत्र के अनुसार या फिर जिला या फिर आपका राज्य अपने क्षेत्र के अनुसार उस पाठ्यक्रम को थोड़ा सा चेंज कर दे। इसके अलावा वह एक फिक्स नहीं होना चाहिए कि 10 साल पहले यह था और 50 साल के बाद भी हमारा यही पाठ्यक्रम रहेगा। पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, उसे चेंज किया जा सकता हो, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्थायी। एक सीधी लाइन नहीं होनी चाहिए पाठ्यक्रम की जो बिल्कुल चेंज न की जा सके। पाठ्यक्रम कुछ ऐसा किया जाना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा नीचे, जिससे उसे हम चेंज कर सके, अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सके, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। रुचि व स्तर का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में इन बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए जिन बच्चों के लिए हम बना रहे हैं उस पाठ्यक्रम को, उनकी रुचि के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार होना चाहिए। ऐसे विषय भी रख सकते हैं हम पाठ्यक्रम में कि 3 विषय हैं, बच्चे अपनी रुचि के अनुसार दूसरा विषय चुन लें। वह जो आपका चॉइस आते हैं सिलेबस में, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वे यहीं से आए हैं, रुचि के अनुसार वाले टॉपिक से ही। 7th पॉइंट हो जाता है उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के काम आए, उसके द्वारा बच्चों की बाद में नौकरी लग जाए, बच्चे अपना खर्चा चला लें, बच्चों के आने वाले टाइम में, भविष्य में, ज़िंदगी में कोई समस्या आए, उस पाठ्यक्रम से जो उन्होंने सीखा है उस सीखे हुए को प्रयोग करके मैं अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लें। ऐसा पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए। 8th पॉइंट हो जाता है एकाकीकरण या एकीकरण सह संबंध का सिद्धांत। अब पाठ्यक्रम में सह संबंध होना चाहिए। हिस्ट्री का आपका जो पाठ्यक्रम है, ज्योग्राफी का आपका जो पाठ्यक्रम है, उनमें कहीं ना कहीं रिलेशन होना चाहिए। एक तो इस बात को हम कह सकते हैं जैसे आपका मैथ्स है, अगर मैथ्स की हम बात करें, यह है फिजिक्स, फिजिक्स में आपका काफ़ी काम आता है। फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री आपस में जुड़े हुए रहते हैं। केमिस्ट्री और जो आपका जियोग्राफी कई जगह पर आपके आपस में जुड़े हुए पाए गए हैं। केमिस्ट्री में हम जिन तत्वों के प्रयोग करते हैं, जिन तत्वों का टेस्ट वगैरह करके देखते हैं, वे ज़मीन से निकाले जाते हैं और ज़मीन से कोई चीज़ निकालते हैं, वह टॉपिक हमारा जियोग्राफी में आता है। अब कोई चीज़ एस्ट्रॉयड या कुछ चीज़ भारत से टकराई या पृथ्वी से टकराई, वह एक तरह से हिस्ट्री बन गई, यहाँ पर हमारा हिस्ट्री जुड़ी हुई है। इस तरह से सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। पहली बात तो आपकी ये हो जाती है एक सह संबंध। दूसरा सह संबंध हो जाता है 6th क्लास का जो पाठ्यक्रम है वह 7th क्लास के पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जहाँ पर 6th क्लास का पाठ्यक्रम खत्म हुआ है वहाँ पर 7th का शुरू होना चाहिए। जहाँ पर 7th क्लास का पाठ्यक्रम आपका खत्म हुआ है वहाँ से आपका 8th क्लास का पाठ्यक्रम शुरू होना चाहिए। पाठ्यक्रम में सह संबंध होना चाहिए, आपस में संपर्क होना चाहिए। 9th पॉइंट हमारा हो जाता है संस्कृति व सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत। हमें बच्चों को अपनी संस्कृति का भी सिद्धांत कराना है। अगर हम भविष्य की जानकारी दे रहे हैं, ठीक है, भविष्य में सब अजीब अजीब कपड़े पहनेंगे,
जो भी करेंगे उनकी मर्जी है, हमें करते रहें। हमारी जो आज की संस्कृति है उस संस्कृति को भी हमें फॉलो करना है, बड़ों का सम्मान करना है, नमस्ते वगैरह करनी है, चारित्रिक नैतिक विकास करना है। हमारा जो हमारी संस्कृति है, दीपावली, होली, जो भी हमारे ईद वगैरह त्यौहार है, वे सब क्यों आए, कैसे आए, कब तक रहेंगे, जो भी होगा उनके बारे में, जो भी हमारी संस्कृति में है, खान पान, हमारा रहन सहन, उसे हमें बचा के रखना है पाठ्यक्रम के द्वारा। नवीनता की ओर इतना भी अग्रसर नहीं होना है कि अपनी संस्कृति को ही भूल जाएं लोग। 10th पॉइंट हमारा हो जाता है लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत। लोकतांत्रिक मतलब प्रजातांत्रिक, जो हमारा संविधान वगैरह है उसका भी ज्ञान हमें अपने बच्चों को कराना है। भारत की राज व्यवस्था कैसे चलती है, लोकतंत्र क्या होता है, जो आपका पॉलिटिक्स है, पोली, वो यहीं से आया है, इसी चीज़ से। पॉलिटिक्स आपको क्यों पढ़ाया जाता है, आपके आसपास कैसा शासन चल रहा है आपको पता होना चाहिए। 11th पॉइंट हो जाता है विविधता का सिद्धांत। विविधता मतलब पाठ्यक्रम में अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है इंग्लिश की किताब हमने पूरी पोएट्री से ही भर दी, प्रोज भी होना चाहिए, आपको ग्रामर भी थोड़ी बहुत मिले, आपको एस्से, कॉम्प्रिहेंशन, अलग अलग चीज़ें मिले। अगर आप वो पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है मिट्टी एक ही टॉपिक लिया हमने और पूरा मिट्टी पे आपको ज्योग्राफी खत्म कर दी। विविधता, अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए आपके पाठ्यक्रम में। 12th पॉइंट हो जाता है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। जो बच्चों का जीवन है, व्यवहारिक जीवन, जैसा में जीवन जीते हैं, आने वाले टाइम में जीने वाले हैं, उस जीवन से संबंधित होना चाहिए पाठ्यक्रम। ऐसा नहीं है बच्चों को हम अमेरिका की, ब्रिटेन की, कहीं और की बाहरी इतिहास, बाहरी चीज़ें पढ़ाने शुरू कर दें, बच्चों के जीवन से संबंधित ही ना हो वो। 13th पॉइंट हो जाता है हमारा शैक्षिक उद्देश्यों से अनुरूपता का सिद्धांत। जो हमारी शैक्षिक उद्देश्य है, जो भी शैक्षिक उद्देश्य हमें सरकार ने दिए हैं, उन शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार ही हमें अपना पाठ्यक्रम बनाना है। 14th पॉइंट हो जाता है हमारा उपयोगिता का सिद्धांत। इसका मतलब हो जाता है जो पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं वह उपयोगी हो बच्चों के लिए, बच्चों के काम आए, बच्चे सीख रहे हैं, घर जाकर उसका प्रयोग कर सकें, या बच्चों के सामने कोई समस्या आती है उस समस्या का समाधान कर सकें। जैसे हमने पाठ्यक्रम में मैथ रखा, मैथ में बच्चों ने जोड़ घटा गुणा भाग सीख ली और घर पर जाने के बाद उन्हें कुछ भी जोड़ना या घटाना पड़ा उन्होंने कर लिया आराम से, इस तरह से। 5th पॉइंट हो जाता है सृजनात्मकता सिद्धांत। हमें बच्चों को इस तरह बनाना है कि वे सृजनशील हो, नई चीज़ों का निर्माण कर सकें, रटने वाले नहीं बनाना है कि बस रटते चलें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें रखनी है अपने पाठ्यक्रम में, बच्चे सृजनात्मक बने। नई नई शिक्षण विधियाँ रख सकते हैं हम, प्रैक्टिकल वगैरह रख सकते हैं, कुछ खेल रख सकते हैं जिनसे बच्चों में सृजनात्मकता आए, कुछ चीज़ बच्चों को सोचनी पड़े नहीं। ये सिद्धांत होते हैं आपके पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है। अर्थात आप पाठ्यक्रम जब बनाएंगे किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाएंगे। पाठ्यक्रम क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, वह आप अब समझ पाए होंगे क्या होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। बीएड की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।